आज की ये खबर आपको झकझोर देगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक दवा की नहीं है। ये कहानी उस भरोसे की है जिसके सहारे हम अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और वो भरोसा एक ही ओवरडोज में टूटकर बिखर सकता है। देहरादून की एक 3 साल की मासूम, संस्कारी, चुलबुली, खिलखिलाती गर्विका एक ऐसी गलती की शिकार हुई जिसकी कीमत उसके परिवार ने 12 दिनों तक हर सांस पर दुआ मांगकर चुकाई है। सोचिए, एक बच्ची को जुकाम खांसी है, माता पिता उसे एक स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हर परिजन की तरह वो भी यही सोचते हैं, डॉक्टर है जो दवा देंगे सही देगा। लेकिन इसी भरोसे की आड़ में एक ऐसी गलती हो गई जिसने मासूम को कोमा में धकेल दिया। और ये गलती क्या थी? एक कफ सिरप जो 4 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जाता है, पर 3 साल की गर्विका को वो सिरप लिख दिया गया और सिरप का नाम था डेक्सामेथासोन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब परिजनों ने लगातार 2 डोज में मासूम को 40 से 50 ml सिरप पिला दिया। एक पल की गलती और अगले ही पल बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। धड़कनें धीमी होने लगी, सांस लड़खड़ाने लगी और कुछ ही घंटों में वो बच्ची जो कुछ घंटे पहले घर में खेल रही थी, कोमा में चली गई। पूरा नर्व सिस्टम चोक, हाथ पैर ढीले, आंखें बंद, बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद। परिजन पहले रुड़की भागे, फिर देहरादून के श्री महंत इंद्रेश अस्पताल पहुंचे। 3 दिन तक डॉक्टरों ने जान लगाने की कोशिश की और फिर 2 दिसंबर को गर्विका को दून अस्पताल रेफर किया गया। 12 दिन 12 रातें, माँ बाप की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ खौफ। दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर आरएस बिष्ट ने खुलासा किया कि ये सिरप जो है वो 4 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं दिया जाता, गर्भवती महिलाओं तक को नहीं, क्योंकि ये सिरप सीधा दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। ओवरडोज तो किसी भी उम्र में जानलेवा हो सकती है, और यहां तो बच्ची को 50 से 40 ml दे दिया गया, यानी ओवरडोज इतनी ज्यादा कि पूरा नर्व सिस्टम ही बंद होने लगा। डॉक्टर अशोक कुमार एचओडी पेडियाट्रिक्स ने साफ कहा है कि झोला छाप डॉक्टरों, लोकल क्लिनिक और मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर अपने बच्चों को देना खतरनाक नहीं बल्कि सीधा सीधा एक जानलेवा है। और इस केस ने यह साबित कर दिया कि भगवान का शुक्र है, डॉक्टर्स की मेहनत यहां पर रंग लाए और अस्पताल की टीम का संघर्ष गर्विका को मौत के मुंह से वापस खींच लाया। 10 दिसंबर 12 दिनों बाद की जद्दोजहद के बाद बच्ची ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, सांसें नॉर्मल हुई और डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। गर्विका फिर से मुस्कुराई और उसके परिवार ने राहत की वो सांस ली जिसे शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं है। लेकिन अब बड़े सवाल जो पूरे उत्तराखंड से पूछे जाने चाहिए कि आखिर 3 साल की बच्ची को ऐसा सिरप क्यों लिखा गया जो 4 साल या उससे ऊपर के बच्चों के लिए निर्धारित होता है? दवा देने में इतनी भारी ओवरडोज कैसे हो गई? परिजनों को सही डोज की जानकारी किसने दी? क्या उत्तराखंड में छोटे कस्बों के लोकल डॉक्टर बिना ट्रेनिंग, बिना सर्टिफिकेशन के बच्चों का इलाज कर रहे हैं? झोला छाप डॉक्टरों पर कब कार्रवाई आखिरकार की जाएगी? और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल ये कि हम कब सीखेंगे कि बच्चा बीमार हो तो इंटरनेट नहीं, झोला छाप नहीं, सीधे बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। और अगर आप भी माता पिता हैं तो इस खबर को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ गर्विका की नहीं, ये हम सबके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों के बारे में हर माता पिता जागरूक हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि एक भी परिवार ऐसी गलती का शिकार कभी ना बने। और हाँ, चैनल रायशुमारी को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वही खबरें जो आपकी, आपके परिवार की और आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है।